Hello dear students, how are you all? I hope you all are fine and healthy. So welcome back to your maths classes. In today's class, we are going to start with a new chapter that is decimals. तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं decimals के बारे में। तो बच्चों decimals एक तरीका होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं नंबर्स को जो कि होल नहीं होते। बच्चों they help us represent parts of a whole in a simpler form। तो हम लोग बच्चों क्या कर सकते हैं, डेसिमल की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं पार्ट्स ऑफ अ होल को एक सिंपलर फॉर्म में। ना बच्चों हर्षित जो है वो पिज्जा खाता है, हर्षित के पास एक पिज्जा है एंड उसकी यंगर सिस्टर जो है उसने उसका हाफ पिज्जा जो है वो खा लिया। ना बच्चों हम इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/2। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1/2 हम लोग ये भी लिख सकते हैं 0.5। ना बच्चों हाउ मच ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शन डज हर्षित हैव। तो अब हर्षित के पास कितना फ्रैक्शन बचा है या कितना डेसिमल बचा है, तो बच्चों हर्षित के पास भी 0.5 ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शन बचा है। देन बच्चों वी हैव अंडरस्टैंडिंग डेसिमल्स। तो डेसिमल्स जो है वो नंबर होते हैं जिनके पास क्या होता है, होल पार्ट होता है एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट सेपरेटेड होता है बाय अ डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल बच्चों इन अ नंबर 3.45, 3 जो है वो एक होल नंबर है एंड बच्चों 45 जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट है। बच्चों 2.3 का मतलब क्या है कि 2 जो है वो होल पार्ट है एंड 3 जो है वो पार्ट्स है आउट ऑफ 10। 2.3 का मतलब क्या है, 2.3 जो है वो एक डेसिमल नंबर है। नाउ बच्चों राइटिंग एंड रीडिंग डेसिमल नंबर्स। जब हम लोग डेसिमल्स को लिखते हैं तो बच्चों प्लेस द डेसिमल पॉइंट बिटवीन द होल नंबर एंड द फ्रैक्शनल पार्ट। तो हम होल नंबर और फ्रैक्शनल पार्ट के बीच में पॉइंट प्लेस करते हैं। तो बच्चों टू रीड द डेसिमल से द होल नंबर फर्स्ट, हम सबसे पहले होल नंबर बोलते हैं, देन फॉलोड बाय पॉइंट एंड देन हम रीड करते हैं ईच डिजिट इन द फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे कि बच्चों वी हैव 4.5, तो इसको हम लोग कैसे रीड कर रहे हैं, 4.5। बच्चों यहाँ पे 4 जो है वो होल पार्ट है एंड बच्चों 5/10 जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट है। तो होल नंबर इज 4, पॉइंट इज डेसिमल पॉइंट, देन डेसिमल पार्ट इज 5। देन वी हैव टेंस। तो बच्चों टेंस जो है वो फर्स्ट प्लेस होती है टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, यानी कि टेंस जो है वो डेसिमल प्लेस के राइट की फर्स्ट प्लेस होती है। बच्चों ईच टेंस जो है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1/10 ऑफ अ होल। तो बच्चों फॉर एग्जाम्पल अगर हमको लिखा हुआ है 0.3, तो इसका मतलब क्या है, 3/10, और हम इसको लिख सकते हैं 3/10। नाउ बच्चों फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 3/10 इज 3/10 एंड डेसिमल फॉर्म क्या होती है, 3/10 की 0.3। एंड बच्चों हम लोग इसको रीड कैसे करते हैं, 3/10 या फिर 0.3। देन वी हैव 100। तो बच्चों 100 जो है वो सेकंड प्लेस होती है राइट टू दी डेसिमल पॉइंट एंड बच्चों हर 100 जो है उसको हम कैसे लिखते हैं, 1/100 ऑफ अ होल। तो बच्चों डेसिमल फॉर्म में 100 को हम लोग लिखते हैं 0.01 एंड बच्चों इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं, 100 या फिर 0.01। फॉर एग्जाम्पल बच्चों हमारे पास क्या है, 0.45, जिसका मतलब क्या होता है 4 10s एंड 500। तो हम इसको लिख सकते हैं 45 डिवाइडेड बाय 100। देन बच्चों 0.45 इसको हम लोग रीड करते हैं 4500 या फिर 0.45। देन वी हैव 1000। तो बच्चों 1000 जो है वो थर्ड प्लेस होती है राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड हर एक डेसिमल एंड बच्चों हर 1000 जो है उसको हम लिखते हैं 1/1000 ऑफ अ होल। एंड बच्चों डेसिमल फॉर्म जो होता है वो 1000 का वो होता है 0.001। देन बच्चों इसको हम रीड करते हैं एज 1000 या फिर इसको हम लोग और कैसे रीड कर सकते हैं, 0.001। ना बच्चों फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है 0.048, जिसका मतलब क्या है 408,000, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 48 डिवाइडेड बाय 1000। ना बच्चों इसको हम रीड ऐसे करते हैं 0.048। ना बच्चों हमारे पास है डेसिमल नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। तो बच्चों प्लेस वैल्यू चार्ट जो है वो हमको हेल्प करती है ताकि हम समझ सके वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ डेसिमल नंबर। एंड बच्चों प्लेस वैल्यू जो कि हमारी होती है लेफ्ट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट पे, वो क्या होती है, होल नंबर्स जैसे कि 1 10 100। एंड बच्चों राइट साइड में हमारे पास होते हैं फ्रैक्शंस जैसे कि 10 100 एंड 1000। तो बच्चों हमारे पास है 1000 100 10 1 एंड बच्चों ये पॉइंट के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, 10 100 एंड 1000। फॉर एग्जाम्पल बच्चों हमारे पास है
3 टेंस 2 वंस, पॉइंट, टेंस पे 5, हंड्रेड पे 4, थाउजेंड पे 6। तो बच्चों नंबर हमारे पास क्या है 32.546। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 3 टेंस, 2 वंस, 5 टेंस, 400 एंड 6000। एंड इसको हम रीड कैसे करेंगे 32.546। देन बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 7A है एंड हमको इसमें लिखना है डेसिमल्स। तो बच्चों ए पॉइंट पे हमारे पास है 0.3, तो हम इसको लिखेंगे 0.3। देन वी हैव 0.15, तो इसको हम लिखेंगे 0.15। इस तरह से बच्चों आप लोग इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। देन वी हैव रिप्रेजेंट द नंबर्स इन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड राइट देम इन वर्ड्स। तो बच्चों यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट पे 0 जो है बच्चों वो कहाँ पे है 1 पे, तो इसकी प्लेस वैल्यू भी क्या है 0। बच्चों ये 3 जो है ये कहाँ पे ये टेंस पे है, तो हम इसको कैसे लिखने वाले हैं 3/10। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है 3.2। तो बच्चों ये 3 जो है ये 1 पे है, तो इसकी प्लेस क्या है 3 एंड बच्चों इस 2 की प्लेस क्या है 2/10। नाउ थर्ड पार्ट, राइट द नेक्स्ट 3 डेसिमल्स टू कंप्लीट द पैटर्न। 0.2, 0.4, 0.6, so 0.8, 0.10, 0.12। तो बच्चों इस तरीके से आप इन पैटर्न्स को कंप्लीट करोगे। देन वी हैव बिल्ड द डेसिमल्स, 6 in the 10th place, 4 in the 1 place, 9 in the 10th place। तो बच्चों हमारे पास क्या है, हमारे पास 10th की प्लेस पे 9 है, 1 की प्लेस पे 4 है एंड देन बच्चों हमारे पास 6 है 10th की प्लेस पे, तो हम इसको लिखेंगे 6। तो बच्चों नंबर इज 94.6। देन बच्चों वी हैव कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। देन हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को बाय द डिनोमिनेटर। तो बच्चों हम लोगों ने सबसे पहले कन्वर्ट किया 3/4 को डेसिमल में, कैसे 3 और 4 को डिवाइड करके। तो वी हैव 0.75। नाउ बच्चों वी हैव कन्वर्ट दीज इनटू डेसिमल्स। तो हम इनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे गिवन नंबर से। एंड बच्चों हम एक और चीज कर सकते हैं, सिंपली हम लोगों को डिनोमिनेटर में जितने जीरोस दे रखे होते हैं हम उतने ही पॉइंट्स जो है वो ऊपर की तरफ लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 0 था तो हम एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे 1.3। यहाँ पे 2 जीरोस है तो हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे यानी कि 0.75। देन बच्चों यहाँ पे 3 जीरोस है, तो 8 0 की जगह 8 ने ले ली। देन हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 2 जगह और बची, सो इट विल बी 0.008। देन वी हैव मिक्स नंबर्स इन अ डेसिमल फॉर्म। तो बच्चों मिक्स नंबर जो है वो कंसिस्ट करते हैं होल नंबर पार्ट को एंड फ्रैक्शनल पार्ट को। तो हम लोग इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, हमारे पास क्या आएगा, वी हैव 5 3/10। तो बच्चों 3/10 का मतलब क्या होता है कि वहां पे पॉइंट आएगा, सो 5.3। देन वी हैव 15 35/100। तो बच्चों इसका मतलब क्या होगा 15.35। नाउ वी हैव कन्वर्टिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन। तो बच्चों अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेसिमल को फ्रैक्शन में एंड हम लिखेंगे डेसिमल एज फ्रैक्शन विद अ डिनोमिनेटर ऑफ 10 100 1000 बेस्ड ऑन द प्लेस वैल्यू एंड देन हम सिंप्लीफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों हमारे पास है 0.25, तो हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 25/100, ये बनेगा 1/4। देन वी हैव एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल्स। तो बच्चों एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल्स को हम ब्रेक डाउन करते हैं नंबर में इनटू ईच ऑफ इट्स प्लेस वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दिस एक्सपैंडेड फॉर्म हमको लिखना है 24.32 का। तो बच्चों हम इसको लिखेंगे 20 + 4 + 0.3 + 0.02 एंड बच्चों या तो हम इसको लिख सकते हैं 20 + 4 + 3/10 या 2/100। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 7B जिसमें हमको कन्वर्ट करना है फॉलोइंग फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में। तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं 0.18। वी कैन राइट दिस एज 0.07। तो बच्चों इस तरह से आप इन सारे पार्ट्स को कंप्लीट करोगे। देन वी हैव कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस। तो अब हम इन डेसिमल्स को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, फ्रैक्शंस के अंदर। तो बच्चों हम लोगों को यहाँ पे क्या दे रखा है, हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है 3.05। तो बच्चों यहाँ पे इसका मतलब 3 जो है वो होल नंबर है एंड 05 जो है वो क्या है, फ्रैक्शनल नंबर है। तो इसको आप लोग लिखोगे फ्रैक्शंस में। देन वी हैव राइट अ डेसिमल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, इनके लिए डेसिमल्स लगाओगे। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी 3.2। देन बच्चों इसको आप कैसे लिखोगे 0.623।
तो इस तरह से आप इन सारे पार्ट्स को प्रैक्टिस करोगे। देन बच्चों वी हैव इक्विवेलेंट डेसिमल्स। तो बच्चों डेसिमल्स जो कि रिप्रेजेंट करते हैं सेम वैल्यू बट इनके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट डेसिमल्स। जैसे कि बच्चों यहाँ पे हमारे पास टोटल 10 पार्ट्स है, 10 में से एक ही शेडेड पार्ट है, सो दैट इज 1/10, किसके इक्वल होगा 0.1 के। देन बच्चों हमारे पास यहाँ पे 100 पार्ट्स है, 100 में से 10 पार्ट्स ही खाली शेडेड है, तो इसको हमने लिखा 1/100 जो कि किसके इक्विवेलेंट है 0.1 के। तो बच्चों इसका मतलब 0.1 वो इक्विवेलेंट है 0.10 के, क्योंकि दोनों जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम वैल्यू को। ना बच्चों सो डेसिमल नंबर्स जिनकी सेम वैल्यूज होती है उनको बोला जाता है इक्विवेलेंट डेसिमल। जैसे कि 0.3 उसको हम लिख सकते हैं 3/10। देन बच्चों 0.30 उसको हम लिख सकते हैं 30/100, वो भी किसके इक्विवेलेंट है 3/10 के। ना बच्चों वी हैव लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। तो लाइक डेसिमल्स हमारे पास होते हैं डेसिमल्स जिनके पास सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होती है आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस ही है पॉइंट के बाद, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस है पॉइंट्स के बाद। देन बच्चों अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, जिनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स होती है आफ्टर डेसिमल पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे खाली 1 प्लेस है एंड यहाँ पे 2 प्लेस है। देन बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कन्वर्ट करेंगे अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में। तो बच्चों अगर हमको अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है तो हमको सबसे पहले उनको बनाना होता है इक्विवेलेंट डेसिमल। तो इक्विवेलेंट डेसिमल बनाने के लिए हम नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस ऑफ अनलाइक डेसिमल्स को इक्वल करेंगे बाय पुटिंग जीरोस। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे अनलाइक डेसिमल्स 8.5 है एंड 3.58 है। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने इन सबको पॉइंट के बाद 3 डिजिट नंबर्स बनाया। तो इस तरह से ये लोग कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, लाइक डेसिमल्स के अंदर। देन वी हैव एक्सरसाइज 7C। तो हमको फिल करना है इन ब्लैंक्स को। तो बच्चों आप लोगों को यहाँ पे लिखने हैं इक्विवेलेंट डेसिमल्स। देन वी हैव कन्वर्ट ईच ग्रुप ऑफ अनलाइक डेसिमल्स टू लाइक डेसिमल्स। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 3.20, 3.21, ये बन गए बच्चों लाइक डेसिमल्स। देन वी हैव कंपेयरिंग डेसिमल्स। तो बच्चों डेसिमल्स को कंपेयर करने के लिए हमको कैसे स्टार्ट करना होता है, बाय कंपेयरिंग द होल नंबर्स। देन हम मूव करते जाते हैं डेसिमल पार्ट से डिजिट बाय डिजिट। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग डेसिमल्स को कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, हम लोगों ने कंपेयर किया 2 की वैल्यू को, बच्चों ये सेम था। देन हम पहुंचे 1 की वैल्यू पे, तो यहाँ पे भी ये दोनों सेम थे। देन बच्चों डेसिमल के बाद 10 की प्लेस पे भी ये दोनों सेम है एंड बच्चों उसके बाद हमने देखा 100 की वैल्यू पे यहाँ 6 है और यहाँ पे 8 है, तो दैट मीन्स 8 जो है वो बड़ा होता है, तो दिस नंबर इज ग्रेटर। देन वी हैव कंपेयरिंग अनलाइक डेसिमल्स। तो बच्चों जब हम लोग अनलाइक डेसिमल्स को कंपेयर करते हैं तो हम उनको सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं लाइक डेसिमल्स में। तो हमने इसको कन्वर्ट किया लाइक डेसिमल में, तो वी हैव 2.70, 2.75। बच्चों 2 दोनों के पास सेम है, 7 भी सेम है, बट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, सो दैट मीन्स ये नंबर जो है वो बड़ा होगा। देन वी हैव ऑर्डरिंग डेसिमल्स। तो बच्चों फॉर एग्जाम्पल हमको लिखने हैं डेसिमल्स 9.2 एंड दिस डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अनलाइक डेसिमल्स को सबसे पहले लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे एंड उसी के बाद हम लोग नंबर्स को कंपेयर करेंगे। तो बच्चों इस तरह से हम असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लगाएंगे, देन सबसे बड़ा, एंड उसके बाद डिसेंडिंग में हम सबसे बड़ा नंबर लगाएंगे एंड लास्ट में सबसे छोटा नंबर। देन वी हैव एक्सरसाइज 7B। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या है 0.15 एंड 1.25। तो बच्चों कौन ज्यादा बड़ा, 1.25। देन वी हैव 0.45 एंड 0.35। तो बच्चों कौन ज्यादा बड़ा, 0.45। तो इस तरह से आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे साइन का यूज करोगे। देन वी हैव राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों को ये दिख रहा है कि ये सारे के सारे नंबर्स लाइक डेसिमल्स में हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि सबसे छोटा नंबर, तो फर्स्ट हम लिखेंगे इसको, देन सेकंड दिस वन, देन थर्ड दिस वन एंड फोर्थ दिस वन। Then we have write the following decimals in descending order. तो बच्चों हम लोगों को इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा लाइक में, तो इट विल बी 1.80, ये होगा 2.50। अब हम लिखेंगे सबसे बड़े नंबर को सबसे पहले, देन सबसे लास्ट में हम लिखेंगे सबसे छोटे नंबर को। Now बच्चों on the basis of the previous concept we have few questions over here, so we have multiple choice questions।
Pick the correct option. What is the decimal form of the 3/5? तो बच्चों 3/5 का decimal form जो है वो क्या होने वाला है? So it will be बच्चों 0.35. Which of the following represent 4/10? तो बच्चों अब हम लोगों को क्या बताना है कि 4/10 जो है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 4/10 का मतलब क्या होता है? 4/10. तो बच्चों 0.4 रिप्रेजेंट कर रहा है. Then we have in each of the following which number is the largest? तो बच्चों यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर जो है वो कौन सा है? तो वी हैव द बिगेस्ट नंबर 0.75. देन बच्चों कन्वर्ट 0.25 टू अ फ्रैक्शन. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बच्चों यहाँ पे आप लोग 0.25 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे. देन विच डेसिमल इज इक्विवेलेंट टू 0.5? तो बच्चों कौन सा डेसिमल 0.5 के इक्विवेलेंट है? इट इज 0.50. In the number 2.379, what is the place value of the digit 7? तो बच्चों 7 है 7/100 पे, तो हम लोग लिखेंगे place value 100. तो बच्चों this completes our chapter. I hope आप सब लोगों को decimals बहुत अच्छे से समझ आए होंगे. बच्चों I'll meet you in the next chapter. Till then take care. Bye bye.